वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं, हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का डायमेंशन एनालिसिस, जो कि गेट और SSC में बहुत ही पूछा जाता है। इसका मैंने शॉर्टकट बताया हुआ भी है और वहाँ से वो शॉर्टकट ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे SSC JEE RRB JEE UP SSC UPRVNL DMRC LM जो भी तैयारी करें आप टेक्निकल के, वो सारा का सारा हमारा मटेरियल बिल्कुल भी आपको उपलब्ध है, सारा का सारा, ठीक है। जो भी हम लेक्चर्स बना के दे रहे हैं वो सारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही हैं। जो बच्चे डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, या बीटेक में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनको भी ये सारे लेक्चर्स हमारे यूज़फुल रहेंगे ताकि उनको दिक्कत ना आए। और हम जो मैकेनिकल में जो PK नाग है या फिर DS कुमार बुक्स है, ये हम एक प्रॉपर शेड्यूल में लगवाने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हो या ES की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो बेसिकली मॉडल होता क्या है? मॉडल का मतलब होता है जो हमारे पास वास्तविक, जैसे मान लीजिए हमने कार का डिजाइन लिया हुआ है, तो एक कार जो हम वास्तव में रोड पर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम प्रोटोटाइप। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई होगी तो एक छोटा सा मॉडल बना के रिसर्च की गई होगी, तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं मॉडल। मॉडल मतलब छोटी सी चीज, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो हमने इसके पैरामीटर एनालाइज करेंगे। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे, तो हमने बोला कि LMT लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। इन सब चीजों को मिला के हम क्या बनाएंगे? एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जिस पर हम वेलोसिटी रिसर्च करेंगे, एक्सेलरेशन रिसर्च करेंगे, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ मेजर करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप का एनालिसिस, ठीक है। चलिए पहली बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस जब हम बात कर रहे हैं तो मैनी कॉम्प्लेक्स रिलेशन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशन हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कार्बोरेटर बनाना है तो वो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है और वो कास्टिंग के थ्रू ही बनेगा, ठीक है। अब उसमें कितनी हाइट रखनी है, कितनी बिट रखनी है, ये डिपेंड करेगा आपके अकॉर्डिंग, गाड़ी के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो और नॉट इनेबल टू थ्योरेटिकल सम एनालिसिस सम मॉडल मॉडर्न एनालिसिस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो। ये बात समझ में आ गई थोड़ी सी बात? तो लिखा हुआ है बहुत से जटिल तरल प्रवाह के संबंध या तो सैद्धांतिक विश्लेषण को सक्षम नहीं करते या कुछ आधुनिक विश्लेषण करते हैं। दूसरा पॉइंट है मॉडल डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। जैसे मैंने कहा कि मॉडल का डिजाइन करना है, उसको सजाना है, फैब्रिकेशन करना है, कब वेल्डिंग करना है, क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा हुआ है, डायग्राम में देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मॉडल की डिजाइन कर रहे हैं, उसका फैब्रिक डिजाइनिंग करेंगे कि उसकी कब क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो वो सब इसके अंदर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मॉडल डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट। अब हम जो हमने डिजाइन बनाया है उसकी हम क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे एंड एनालिसिस टेस्ट रिजल्ट। और उसका हम जो रिजल्ट बना रहे हैं मॉडल का, उसका जो रिजल्ट है वो हम प्रोटोटाइप पे चेक करेंगे। जैसे कि हमने देखा है डायग्राम में कि हमने क्या करा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, लोड टेस्टिंग की। भाई आपने जो गाड़ी बनाई है वो लोड ले पा रही है। भाई इंडिया में क्या होता है कि गाड़ी आपने 2 लोगों की डिजाइन की हुई है, तो लेकिन बैठेंगे कितने? 3 से 4 लोग। तो वो क्या वो 3 से 4 लोगों के लिए गाड़ी लोड टेस्ट ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, ये हम चेक करेंगे। उसके बाद है स्पार्क टेस्ट, क्लिक टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट। कंपोनेंट, ऐसा नहीं कंपोनेंट का मतलब कि हमने मटेरियल जो बनाया हुआ है उस कंपोनेंट पे लोड डालते ही वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपोनेंट टेस्ट, कैपेसिटी टेस्ट या वॉल्यूम टेस्ट, तो बहुत सारे टेस्ट है, वो सारे हम टेस्ट करेंगे अपने मॉडल के। अब जो मॉडल पे किए उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रोटोटाइप पे सेम। ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल तौर पे मानूं कि अगर हमने मॉडल पर वेलोसिटी मान ली 10 मीटर पर सेकेंड मॉडल पर, सॉरी प्रोटोटाइप पर, अगर वही वेलोसिटी मॉडल पर नहीं, मॉडल पर मानेंगे वेलोसिटी, एग्जाम्पल तौर पर हमने मान ली कि वेलोसिटी फॉर प्रोटोटाइप मॉडल पर कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। वही वेलोसिटी जब हम प्रोटोटाइप पे ट्रांसफर करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड नहीं आई तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो रिसर्च की थी, जितना भी आपने रिजल्ट फाइंड किया था, वो सारा का सारा फेल हो गया। मतलब वो आपकी टेस्टिंग अब काम नहीं आएगी, आपको दोबारा से रीटेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतना किसी को दिक्कत है यहाँ तक बोलिए।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, बात क्लियर होगी सबको। नेक्स्ट है एग्जामिन फ्लो पाथ। अब जैसे मान लीजिए कि सामने का पाथ कैसा है, जो ड्रैग आ रहा है आपसे, जो हवा आ रही है, ड्रैग का मतलब हवा, ठीक है, तो जो हवा आ रही है उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, या आपका जो वेलोसिटी का फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी लॉस रिजल्टिंग। भाई आपकी कोई गाड़ी काम कर रही है तो इसका मतलब उसमें लॉसेस तो होंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस फ्रॉम प्रेशर एंड शेयर ड्रैग। शेयर ड्रैग का मतलब होता है बेटा जो एयर का जो प्रेशर आता है ना, एयर प्रेशर, जो मतलब आप जैसे चल रहे हो, सामने से ऐसे चल रहे हो तो सामने से क्या आ रही है, हवा लग रही है, तो जो हवा लग रही है हमारी बॉडी को, इसको क्या बोलते हैं, स्किन या ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलो, यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, आ गया होगा सबको। चलिए, नेक्स्ट है बात करते हैं इनके एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन का तो तमाम एप्लीकेशन है, तो कुछ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं मैकेनिकल। जैसे हमने बात की मैकेनिकल में पंप है, टरबाइन है, जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट है इन सब पर एप्लीकेशन है। एरोनॉटिकल में एयरक्राफ्ट, जिसकी हिंदी में बोलते हैं हवाई जहाज, ठीक है, एयरक्राफ्ट। नवल मतलब नेवी वाले जहाज, ठीक है, तो ये शिप इंजीनियरिंग में आ जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चर ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग में आ जाएगा, मतलब जो सिविल में यूज होता है। तो हम सबके पैरामीटर बनाएंगे और पैरामीटर बना के चेक करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इसको नोट करिए बेटा। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटीज। जैसे हमने बोला कि फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले लेक्चर में बोला गया था हमारे पास तीन ही क्वांटिटी है, एम, एल, टी, मास, लेंथ, टाइम। ये हमारे पास तीन ही क्वांटिटी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है फ्लूइड में। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड है। तो इसीलिए बोला गया था फंडामेंटल क्वांटिटी। यूज इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको यूज किया जा रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ऑल अदर क्वांटिटीज, इसके जो हटके हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं इससे मिलके बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को डिनोट करेंगे एल और टी, इसको एल टी -1। तो इसका मतलब ये दो चीजों से मिलके बनी, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल अदर क्वांटिटीज सच एज ए प्रेशर, वेलोसिटी एंड एनर्जी ईटीसी और एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेरिवेट। इनको भी क्या बोलते हैं, डेरिवेट बोलते हैं, या सेकेंडरी डेरिवेट, इसको बोलते हैं प्राइमरी या फर्स्ट डेरिवेट, फर्स्ट डेरिवेट, और इसको बोलते हैं जो इनसे मिलके बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेट। यहां तक बात क्लियर हुई? या समझ सकते हो जैसे हमारे फादर थे, इज अ प्राइमरी क्वांटिटी, ठीक है, ये है प्राइमरी क्वांटिटी, हम आए तो इसका मतलब सेकेंडरी क्वांटिटी। तो इनसे जो मिलके बना है वो सेकेंडरी क्वांटिटी है, और ये पहली क्वांटिटी मतलब प्रथम क्वांटिटी है, ठीक है। इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके जरूर चलिएगा बेटा, साथ में शेयर सेशन को शेयर जरूर करते चलिए, ठीक है, ताकि नॉर्मल बुकों में आपको ये सब चीजें नहीं मिलने वाली हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट, दीज पैरामीटर कैन बी क्लासिफाई, डिस्क्राइब द ज्योमेट्री सिस्टम। ये क्या हो रहा है, ये ज्योमेट्री सिस्टम डिफाइन कर, मतलब कोई आप डायग्राम बना रहे हो तो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी, ठीक है, ये विड्थ है, इसको हाइट कह लो, ठीक है, और इसको तो विड्थ ही रहने दो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उसका एरिया भी होगा, लेंथ भी होगी, और उसका वॉल्यूम भी होगा। फिर डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी कैन फ्लूइड सच ए डेंसिटी। अब डिस्क्राइब करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे हमारी डेंसिटी हो गई m/v, विस्कोसिटी हो गई म्यू, ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है दीज
रेफरिंग ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक सच वेलोसिटी। अब हम किसका मेजर करेंगे? तीसरा पॉइंट है फ्लो का मेजरमेंट करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया, पहला हम क्या देखेंगे? उसकी लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे और एरिया देखेंगे। यहाँ लिख लो एरिया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में मैं क्या मेजर करूंगा? मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करूंगा, मतलब जैसे डेंसिटी हो गई, म्यू हो गया, सरफेस और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में मैं फ्लो के करैक्टर को मेजर करूंगा, जैसे वेलोसिटी हो गई, ठीक है, प्रेशर हो गया, या प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मोमेंटम एनर्जी या पावर। तो ये सब क्या है? ये सब के सब फ्लो करैक्टर हैं। तो मुझे तीन, जब भी मैं किसी चीज को बना रहा हूं तो मुझे ये तीन पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब मैं कोई डिजाइनिंग ले रहा हूं किसी भी पैरामीटर की, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा माइक है, माइक बनाया गया होगा, ठीक है। तो अब ये सारे पैरामीटर उस पर देखे गए होंगे कि ये आवाज प्रॉपर देगा कि नहीं देगा, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो ये सारा पैरामीटर्स पहले से डिजाइन किया गया होगा कि ये ऐसा होना चाहिए, वरना इतने प्रेशर पे टूट जाएगा, इतने बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर सारे के सारे डिजाइन किए गए होंगे पहले से, ठीक है। कोई भी चीज जब बनाई जाती है सारे पैरामीटर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलिट्यूड मतलब समानता। मॉडल एंड प्रोटोटाइप सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि मॉडल और प्रोटोटाइप में समानता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक गाड़ी का डायग्राम था, तो जो गाड़ी का डायग्राम था वो एक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऐसा समझ लो ये मेरा बॉक्स है जिसकी हाइट मैंने बोल दी 10 मीटर है, जिसका डाया, तो विथ रहने तो उसको डाया ले लो सबसे अच्छा, ठीक है। जिसका डाया 2 सेंटीमीटर है, या मीटर ले लो, मीटर ले रहे हो तो मीटर ही ले लो, 2 मीटर है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो हो गई, ये इसको 5 कर लो, कोई भी, ये एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमने बोला सिमिलरिटी का मतलब मॉडल और प्रोटोटाइप में सिमिलरिटी। तो ये मेरा मॉडल हो गया, जितने भी पैरामीटर मॉडल पे बनेंगे वो सारे के सारे प्रोटोटाइप पे आने चाहिए। और प्रोटोटाइप का मतलब है जो फिजिकल में हम यूज कर रहे हैं, उसकी हाइट भी 10 होनी चाहिए, उसकी विड्थ भी 2 होनी चाहिए और ये 5 होना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे जो चीज हमने मॉडल पे बनाई वही चीज हमें प्रोटोटाइप पे मिलनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें मॉडल पे जो हमने डिजाइनिंग की, वेलोसिटी डिजाइन की, या जो भी हमने कैरेक्टर इस पे डिजाइन किया मॉडल पे, वो प्रोटोटाइप पे नहीं आया, तो इसका मतलब है आपको रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो आपको चाहिए वो अब नहीं मिलेगा। मेरी बात क्लियर हुई इतनी सी? तो सिमिलरिटी का मतलब समानता, मॉडल और प्रोटोटाइप में सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पहली जो है ज्योमेट्री सिमिलरिटी, मतलब ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब होता है एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो लिखा था रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशन ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर मेरा मॉडल अगर लेंथ ऑफ मॉडल, डी ऑफ मॉडल, बी ऑफ मॉडल, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इसी पर मैंने बोला ये सब प्रोटोटाइप पे आनी चाहिए। ये मेरा मॉडल था, हाइट ऑफ द प्रोटोटाइप, विड्थ ऑफ द प्रोटोटाइप, डाया ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इसका मतलब इनको जो रेशियो है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल, विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई विड्थ ऑफ मॉडल, डी ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड डी ऑफ मॉडल इज इक्वल टू एल आर। इसको क्या बोलेंगे? एल आर बोलेंगे, और एल आर का मतलब है स्केलर रेशियो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ये यहाँ गलत है, ये 1 अपॉन होगा 1 अपॉन एल आर। या फिर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ मॉडल, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो लेंथ ऑफ मॉडल लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मॉडल डिवाइडेड विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप, या फिर डी ऑफ मॉडल डी ऑफ प्रोटोटाइप। तो ये क्या कहलाएगा? ये एल आर कहेगा, ये 1 अपॉन एल आर कहेगा। तो एल आर का मतलब होता है स्केलर रेशियो, ये होता है स्केलर
रेशियो। अगर मैं बात करूं, अगर मेरा एरिया है, अगर मैं ले रहा हूं एरिया, तो एरिया मतलब लेंथ ऑफ एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगा एल आर का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मॉडल एरिया, यही तो होता है लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एल आर का स्क्वायर आएगा, ऐसी वॉल्यूम में हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो है किसका, लीनियर डायमेंशन का, लीनियर का मतलब ये, ठीक है। मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल, दोनों की समानताएं होनी चाहिए। यह लिखा है मॉडल और प्रोटोटाइप में सभी संबंधित रैखिक आयाम का अनुपात समान हो, ठीक है। अगर किसी को एक बात ना समझे तो इसका मतलब एक मैं दिखा दे रहा हूं, लेंथ ऑफ मॉडल लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एल आर, ये ऐसा लिखा जाएगा, या फिर विथ ऑफ मॉडल विथ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एल आर, ये अलग अलग, इसका मतलब हमने एक साथ लिख दिया है, वो सब क्या है, वो एल आर है, स्केलर रेशियो है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट है काइनेमेटिक सिमिलरिटी। अब काइनेमेटिक का सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहा है, मोशन की बात कर रहा है। किसकी, काइनेमेटिक का मतलब है मोशन, वो मोशन की बात कर रहा है। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी मतलब समानताएं, रेफर टू मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर सेम। अगर मैं बोलूं कि v ऑफ मॉडल डिवाइड बाय v ऑफ प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ मॉडल की है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप है, वो क्या हो जाएगा वी आर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या कहेंगे उसको, वेलोसिटी स्केलर रेशियो, वेलोसिटी स्केलर रेशियो बोलेंगे, ठीक है। इतना नोट करिए। और जो बेटा बीटेक में है वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो डिप्लोमा में वो तो याद रखेंगे ही रखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मेरी पहली ज्योमेट्री थी, तीन ही ज्योमेट्री हैं, दूसरी ये थी और तीसरी ये है। डायनेमिक सिमिलरिटी, और डायनेमिक का मतलब था फोर्स कंसीडर करना, ठीक है, यानी कि कंसिडरिंग फॉर ऑल फोर्सेस। तो ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द होमोलोगस पार्टिकल मॉडल एंड प्रोटोटाइप रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया बेटा, एफ ऑफ मॉडल डिवाइड बाई एफ ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एफ आर। फोर्स स्केलर, कुछ नहीं करना है, जो नाम लिखा बस उसमें स्केलर रेशियो दो, तो क्या हो जाएगा, फोर्स स्केलर रेशियो। कुछ नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, बोथ ज्योमेट्री एंड काइनेमेटिक सिमिलरिटी आर रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक सिमिलरिटी। बहुत पूछा एसएससी ने कि दोनों सिमिलरिटी, एक तो हमने पढ़ ली, कौन सी थी, ज्योमेट्री पढ़ ली और काइनेमेटिक पढ़ ली, इन दोनों की जरूरत किसमें पड़ रही है, डायनेमिक सिमिलरिटी में पड़ रही है, ठीक है। बगैर इसके दोनों के ये डायनेमिक सिमिलरिटी डिजाइन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, हमको पता है F बराबर ma, आ गई दोनों की चीजों की जरूरत, मास आ गया और एक्सेलरेशन आ गया, तो इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम समझ करते हैं कि डायनेमिक में ज्योमेट्री और काइनेमेटिक की दोनों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉडल डिजाइन फॉर डायनेमिक सिमिलरिटी आर कॉल्ड मॉडल लॉ। एक बार पूछा एसएससी ने, मॉडल लॉ या लॉ ऑफ सिमिलरिटी, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डायनेमिक सिमिलरिटी को। डायनेमिक सिमिलरिटी को बोला गया था मॉडल लॉ या लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए शेयर को जो कुछ टॉपिक चल रहा है इसको शेयर करना ना भूलिए बेटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम हमारी टीम सब आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट है डायमेंशन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको तो चाहे तो 10-20 स्टार ले लो, 100% आना ही आना है। वो गेट में भी आएगा, वो एसएससी जेई में आएगा, वो यूपी SSC
जेई में भी, सब में आएगा, ऑल कंपटीशन में आएगा आएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर जो है बेसिकली, रेनॉल्ड नंबर जो है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है रेनॉल्ड नंबर? इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है? यानी कि जब भी रेनॉल्ड नंबर की बात आएगी तो इसका मतलब है, जब भी रेनॉल्ड नंबर की बात आएगी, ध्यान से उसको हम क्या करेंगे, आपको लिखा होगा फोर्स कंसीडर। जब भी रेनॉल्ड नंबर की बात आएगी इसका मतलब वहां पर फोर्स कंसीडर किया जा रहा है। इसका मतलब है रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेनॉल्ड नंबर हम यूज क्यों करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ गई। तो रेनॉल्ड नंबर ने क्या बताया हमको, तो दो ही चीजें बताई थी कि या तो मेरा लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो इसका मतलब है कि रेनॉल्ड नंबर डिफाइन द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स फ्लो, कि मतलब मेरा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है कौन? रेनॉल्ड नंबर। ये वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है बाद में जानेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया रेश क्या होता है? सब जानते हैं, F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अगर मैं बात करूं, डेंसिटी है m अपॉन v और m इज इक्वल टू रो इंटू वी, हम जानते हैं पहले से। ठीक है, उठा के पुट कर दीजिए, इनर्शिया फोर्स में क्या हो जाएगा? रो इंटू वी इंटू एक्सलरेशन। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि ये हो गई मेरी वेलोसिटी, और एक्सलेशन क्या होता है? सॉरी, ये वॉल्यूम हो गया ना, वेलोसिटी कहां से आ गई? वॉल्यूम हो गया, इनटू ये हो गया मेरा वॉल्यूम, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सलेशन तो यही होता है। ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, और इस वेलोसिटी को यहीं रहने दो, इस टाइम को इसके नीचे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरी बन जाएगी वेलोसिटी, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शिया फोर्स जो है रो ए वी स्क्वायर बन गया, वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया, एक तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद है विस्कस फोर्स, हम पढ़ चुके हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, पढ़ चुके हैं ना। टाउ क्या होता है? एफ अपॉन एरिया, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया म्यू डी यू अपॉन डी वाई, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और ये एरिया मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको क्या करें, विस्कस फोर्स, मैं इसको यहां लिख दूं म्यू, और इसको वेलोसिटी को v लिख लूं, आसानी रहेगी इनको काटने में। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारे पास? जो y है वो l में लिखेंगे, या y लिख लो सिंपल मीटर में, इसको लिख लो l, या y रहने दो, हटाओ, dy, और मेरा एरिया। ठीक है, इन दोनों को जैसे लिखा था बस वैल्यू पुट कर दो। क्या था? इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या है? रो ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई विस्कस फोर्स क्या है? म्यू वी इंटू एरिया और डिवाइड बाई डी वाई। अच्छा, इससे एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाएगी, एरिया से एरिया कट जाएगा। रेनॉल्ड नंबर क्या बचा मेरे पास? रो, और एक v बचेगा, और ये ऊपर चला जाएगा डी वाई, और नीचे क्या बचा? म्यू। ये एक रिलेशन मेरे पास निकल के आ गया।
ठीक है, क्या निकल के आ गया? देखो लिखा हुआ है रोल नंबर रो वी डी वाई, रोल नंबर रो वी डी वाई अपॉन म्यू। अगर मैं इसको डी वाई को लेंथ में लिख लूँ डायमेंशन में तो क्या हो जाएगा? रो वी एल अपॉन म्यू। एक तो फॉर्मूला ये बन गया मेरा। ठीक है, हो सकता है आपको ये किसी लेंथ दी हो, ठीक है, तो ये लगा दोगे। अगर किसी का डाया दिया हो तो आप इसी फार्मूले को चेंज कर दोगे ऐसे, रो वी डी अपॉन म्यू, दूसरा फार्मूला बन गया। अगर इसको ऐसे लिख लें वी डी अपॉन म्यू अपॉन रो, ये क्या होता था? न्यू था स्टोक, तो तीसरा फार्मूला बन गया रेनॉल्ड नंबर वी डी या वी एल अपॉन न्यू। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला बन गया। अगर ये ऐसे लिख लो वी डी अपॉन न्यू, ये चौथा फार्मूला बन गया। तो ये सब पूछा गया है। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा जल्दी से। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो। ठीक है, और ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये ही सिर्फ विदाउट अंडर रूट लिखा हुआ है। चलो अब है नेक्स्ट है प्राउड नंबर। नेक्स्ट है प्राउड नंबर, इसको एफ यू से डिनोट करते हैं। व्हेन एवर ग्रेविटी फोर्स इज कमिंग यूज प्राउड नंबर, मतलब यहां पर प्राउड नंबर में ग्रेविटी का यूज होगा। ठीक है, प्राउड नंबर गवर्न्स आर डायनेमिक सिमिलरिटी। प्राउड नंबर क्या करता है? डायनेमिक सिमिलरिटी को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण करता है। तो प्राउड नंबर क्या है? बेसिकली हमने बोला ग्रेविटी फोर्स, तो प्राउड नंबर हम लिखेंगे ये इट इज अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटी फोर्स। मेरी बात क्लियर हुई? जो रेनॉल्ड नंबर है वो विदाउट अंडर रूट है, बाकी जितने नंबर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अंडर रूट में है। तो लिखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इसकी हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटी फोर्स। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, चलो अब ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? इनर्शिया तो पढ़ चुके हैं, एफ जी क्या होगा? डब्ल्यू बराबर एम जी लिखेंगे या हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बराबर एम जी लिख लो, यही तो था। और ये एम जी क्या था? डेंसिटी क्या थी? एम अपॉन वी, और एम क्या हो गया? रो इंटू वी, लगा दो भैया। तो एफ जी इज इक्वल टू रो वी और क्या हो जाएगा? इंटू जी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो किसमें? रेनॉल्ड नंबर में जो वैल्यू निकाली थी आपने। प्राउड नंबर, इसको यहाँ पे यू नहीं, इसको लिखो ई, प्राउड नंबर ई लिखा ना, प्राउड एफ ई। ठीक है, प्राउड नंबर एफ ई, तो ये हो गया अंडर रूट में लिखेंगे तो इनर्शिया फोर्स कितना था? रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ गया? रो वी इंटू जी। अगर मैं ये वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख लूं कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर और रो वॉल्यूम को लिख दो एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। तो एक एरिया से एरिया कट जाएगा, क्या बचा? यहां बचेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल इंटू जी। तो अगर मैं एंड रूट से बाहर निकाल तो वी अपॉन एल इंटू जी। तो मेरा जो प्राउड नंबर बचा बना, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, इसलिए ध्यान रखना। तो प्राउड नंबर में क्या आ रहा है? ग्रेविटी फोर्स आ रहा है, यानी कि प्राउड नंबर में जी आ रहा है। इतना ध्यान रखिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा। इतना नोट करिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट है यूलर नंबर, इसको डिनोट करते हैं ई यू से, ई यू। यूलर नंबर क्या है? यूलर नंबर इज कॉल्ड प्रेशर कोफिशिएंट व्हेन प्रेशर चेंज इन फ्लो प्रीडोमिनेट। मतलब अगर मैं बात करूं किसी पाइप में फ्लो हो रहा है
तो मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब मेरा फ्लो भी चेंज है, उसके पैरामीटर भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब व्हेन प्रेशर फोर्स इज कमिंग यूज यूलर नंबर। तो यूलर नंबर है ई यू, इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई प्रेशर फोर्स। ये मेरी लैंग्वेज रहेगी, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई प्रेशर फोर्स। अब P क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया होगा, ठीक है, एफ पी इंटू एरिया, ठीक है। उठा के वैल्यू पुट कर दो, ई यू इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी इंटू एरिया। एरिया से एरिया काट दो, क्या बचा, यूलर नंबर जो है रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर v मेरा यहाँ निकल जाएगा और जो ये इसके नीचे आ जाएगा, p अपॉन रो। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया यूलर नंबर का। जब भी यूलर नंबर का नाम आएगा और हमेशा प्रेशर जरूर काउंट होगा, क्या होगा, प्रेशर जरूर काउंट होगा, v p अपॉन रो। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। चाहो तो इसको यहाँ खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी यूलर का नाम आएगा वहां प्रेशर का नाम जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रेशर जरूर आएगा, प्रेशर फोर्स, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये लगा देता है कि प्रेशर फोर्स क्या होता है, यूलर नंबर के साथ क्या क्या आता है। चलिए यहां तक नोट करिए बेटा। यहां तक नोट करिए। चलिए अब आते हैं वेवर नंबर में। वेवर नंबर में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं या एफ डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लो इन सरफेस टेंशन, जब फ्लूइड फ्लो होगा तो सरफेस टेंशन का फर्क पड़ेगा, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन लेंथ, यही तो था, न्यूटन पर मीटर। तो वेवर नंबर इज इक्वल टू क्या था, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई सरफेस टेंशन। इट इज अ रेशियो ऑफ अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई सरफेस टेंशन। या फिर सिंपल ऐसे लिख लो चाहो तो, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ आई डिवाइड बाई एफ एस, कोई दिक्कत। चलिए वैल्यू पुट कर दिए सभी के, हम इनर्शिया फोर्स पहले से निकाल चुके थे। तो क्या था, रो ए वी स्क्वायर, और सरफेशन क्या था, सरफेशन एफ एस सिग्मा इंटू एल, पुट कर दिए सिग्मा इंटू एल। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो डब्ल्यू ई को तोड़ दो, तो रो एल स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई सरफेस टेंशन इंटू एल। एल से एक एल काट दो, क्या बचा, रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई सरफेस टेंशन। या तो इसको यहां खत्म कर दो और नहीं तो इसको बाहर निकाल लो और इसको ये ऐसे ले जाओ, ठीक है। तो डब्ल्यू ई का फॉर्मूला बन गया वी अपॉन सरफेस टेंशन अपॉन रो, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। वैसे तो आपको कंडीशन बहुत पूछता है, डेरिवेशन तो मतलब ही नहीं है, लेकिन जो बेटे गेट की तैयारी कर रहे हैं या ईएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद है मैक नंबर। मैक नंबर जो होता है वो इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई इलास्टिक फोर्स। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। डेरिवेशंस का कोई लेना देना नहीं है और ना कोई अभी पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो अब एक यहाँ पर आप एक शॉर्टकट जान लीजिए पहले, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक है।
हमने पढ़ा जितने भी नंबर पढ़े, अब बेटा इस जितने भी सारे नंबर पढ़े आपको याद तो रहेंगे नहीं, ठीक है। अब जब याद नहीं रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, ठीक है। इसको लिखेंगे FMEW, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये नंबर हैं, ठीक है। और GEPS, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फोर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, फोर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, G का मतलब ग्रेविटी, G का मतलब क्या था, ग्रेविटी। E का मतलब इलास्टिक, इलास्टिक। और P का मतलब प्रेशर, ठीक है। और S का मतलब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। तो ये कि ऐसा शॉर्टकट है, हम कहेंगे पहले वाले को FM सुनो, एंजॉय करो, काम पे जाओ। W मतलब ये है यूलर मैक नंबर, नहीं सॉरी, फ्राउड नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, ठीक है। FM सुनो, एंजॉय करो, गांव वाले कर रहे हैं एंजॉय पड़ोसी के साथ, ठीक है। तो एक ये शॉर्टकट लिखेंगे और उससे हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी। मतलब ये पूछेगा कि जो फ्राउड नंबर पे है उस पर क्या आ रहा है, ग्रेविटी हो रहा है। मैक नंबर पे क्या आ रहा है, इलास्टिक फोर्स आ रहा है, ठीक है। और यूलर नंबर में प्रेशर आ रहा है। वेबर नंबर में क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे कि आप, और ये 100% जितना आपने पढ़ा सब भूल जाइए, और ये 100% काम करेगा, ठीक है। 100% बिल्कुल। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल, ठीक है। दो टाइप के मॉडल थे हमारे पास, एक था अनडिस्टॉर्टेड और दूसरा था डिस्टॉर्टेड मॉडल। अनडिस्टॉर्टेड का मतलब है कि जो हमने प्रैक्टिकल किया मॉडल पर वो सेम किस पर आ गया, प्रोटोटाइप पर। मेरी बात क्लियर हुई, यानी कि सेम मॉडल एंड प्रोटोटाइप ज्योमेट्री सेम, ठीक है। यानी कि जो हमने बात की मॉडल पर वही बात आई प्रोटोटाइप पर, तो वो क्या करेंगे, दोनों बातें सही हैं, यानी कि सेम है सब कुछ, क्या है, सेम कंडीशन है दोनों पर, सेम कंडीशन, तब तो मेरा ठीक है। तो उसको कहेंगे अनडिस्टॉर्टेड, मतलब आप सेफ जोन में हैं। और अगर आपका डिस्टॉर्टेड मतलब मान लीजिए अगर आपने लेंथ बनाई मॉडल पर 10 मीटर, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने अप्लाई किया प्रोटोटाइप पर वो हो गई 9 या हो गई 11, तो इसका मतलब आपका कैसा मॉडल हो गया, बेकार हो गया, वो हो गया डिस्टॉर्टेड मॉडल। तो इसका मतलब जो आपने पैरामीटर डिजाइन किए थे अब आपको दोबारा से रीडिजाइन या रीप्रैक्टिकल करने की जरूरत है, आपको दोबारा से उसको समझने की जरूरत है। तो आप दोबारा से उसको समझेंगे कि मेरा कहीं मटेरियल तो खराब नहीं लग गया, मेरा प्रेशर तो दिक्कत नहीं कर गया, ठीक है। जितने लोगों को डिजाइन किया था उतना हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जितने लोगों को मैंने बनाया था डिजाइन के लिए, मतलब जैसे 2 को बनाया 4 को बनाया, तो उतने लोगों को वो वियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं दोबारा से उसको रीडिजाइन करूंगा कि मेरे किस पैरामीटर में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड मॉडल। इतना नोट करिए बेटा। चलिए क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है होमोजीनियस डायमेंशन, यानी कि इक्वल, बोथ साइड इक्वल। मतलब अगर मैं बात करूं v अपॉन v इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g, यानी कि दोनों साइड की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, LHS बराबर RHS, दोनों की डायमेंशन सेम होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस कहलाएगी। अगर दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो वो होमोजीनियस में नहीं है, वो हीटोजीनियस में आ गई, मतलब आपके पैरामीटर्स चेंज हो गए। चलिए क्लास को यहीं रखते हैं और आगे इसके हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं आपको कोई सजेशन देना है तो बेखौफ आप दे सकते हैं सजेशन,
ठीक है, किसी को कोई बात करनी है तो आप बिल्कुल हमें दे सकते हैं सजेशन। दूसरा, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। हम आपको एब्जेक्टिव के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपके जो लाइव क्लासेस लग रही हैं उनके, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर इन पर जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है हमसे डिस्कशन कर लीजिए। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको भी हमें सजेशन देना है, जो बच्चे लाइव रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी सजेशन देना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना बेहतर मटेरियल दे रहे हैं, और ये मटेरियल एसएससी जेई प्लस गेट और प्लस ईएस में है। इससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा। जितना हम मटेरियल पढ़ा रहे हैं एसएससी और गेट में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।